हेलो दोस्तों, सभी को भाई हमारे YouTube चैनल देव63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आइएगा, हम आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यहाँ देखिएगा फटाफट से, ये एक आपको वृत्त दे दिया, उसके अंदर एक त्रिभुज दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो छायांकित भाग है, यानी कि जो लाइन खींची हुई है, जो बचा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल बताना है। अब ये एक वृत्त है, अब वृत्त में ये त्रिभुज काट दिया, कुछ भाग तो यहाँ बचा है भैया और कुछ भाग यहाँ बचा है, कुछ यहाँ बचा है। ठीक है, तो इस अब जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइएगा, हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना भैया। ठीक है, तो चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पर क्या है, संलग्न आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। ए से लेके बी तक क्या दे दिया भैया, वृत्त का व्यास है। अब व्यास बराबर क्या होता है, यानी कि व्यास कैसे, अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो वृत्त की तो कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं, व्यास बटे 2 कर देते हैं। तो चलिएगा, यहाँ से एक वृत्त का ए बी दे दिया, वृत्त का व्यास है। अब ए सी दे रखा 6 सेंटीमीटर, ए से लेके सी वाली जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, और बी से लेके सी तक की, यानी यहाँ से बी से लेके सी तक की जो भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, जहां पे पाई का मान दे रखा है 3.14 दे रखा है। तो चलिएगा, आइएगा फटाफट से समझते हैं। अब इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल जब हमारे पास सारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें से अगर ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जो बचा हुआ छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बस सिंपल सा है। अब हमें क्या करना है, पहले अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर यानी त्रिज्या, अब त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या कैसे आएगी, वृत्त जो अब हमें वृत्त का व्यास मिल जाए, यानी ए से लेके बी वाली भुजा मिल जाए, और वो कहीं नहीं दिए, तो वो कैसे निकालनी है, तो इसको समझना है पहले। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे समझने के लिए। अब ये क्या है, वृत्त का व्यास है, यानी कि वृत्त का व्यास है, यानी आधा त्रिभुज, आधा वृत्त इधर है, आधा इधर है। यानी कि अब देखिएगा, यहाँ पे जो भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले, कैसा देखने को, जब भी कभी अर्धवृत्त में, यानी ये त्रिभुज देखने को मिले, तो जो अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। ये ध्यान रखना, बस क्या बात ध्यान रखनी है आपको, कि जब भी कभी अर्धवृत्त में, यानी कि आधा वृत्त तो इधर रह गया, आधे वृत्त इधर है, क्योंकि ये व्यास है, तो व्यास से आधा इधर है, आधा इधर है। ठीक है, तो अब जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले कि अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज हो, तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहां से देखना, क्योंकि हमें पता है अर्धवृत्त के अंदर कैसे त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो वही बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, वही बात हमें बोर्ड पर लिखनी भी है भैया। ठीक है, चूंकि हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, कि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण हमेशा कैसा होता है, हमेशा समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण होता है। समकोण बोले तो समकोण होता है, समकोण बोले तो इसमें से एक कोण क्या होगा, इसका 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला कोण कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज में कौन सा सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस वाला। ये 90 डिग्री आ गया, तो इसके अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब यहाँ से हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या इसमें लगाएंगे, त्रिभुज ए सी बी में। अब त्रिभुज है हमारे पास कौन सा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिख देना भैया, पहले यहाँ पे लिख लेना, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एसीबी में। एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज एसीबी में। अब क्या होता क्या है, एक कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है, ए से लेके बी वाली भुजा कर्ण हो गई, लंब कितना हो गया, बी से लेके सी वाली भुजा लंब हो गई, प्लस आधार कितना हो गया, ए से लेके सी वाली भुजा आधार होगी। तो बी से सी तक हमें कितने दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 का वर्ग करेंगे, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ, 8 का वर्ग कितना है, 8 8 64 प्लस ए सी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो 6 6
36। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 36 और 64 100। तो यहाँ से ए बी का होल वर्ग आया है ये तो 100। अब ए बी का मान निकालेंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल। अब वर्गमूल चढ़ेगा तो 100 का वर्गमूल आता है 10। तो ये हमें पता चल गया कितनी आ गई, ए से लेके बी तक की वाली जो भुजा है, जो ए से लेके बी तक की भुजा है वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। और यही इन्होंने प्रश्न में कहा है ए से बी तक क्या है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहां से वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, ये तो है व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2। अब व्यास कितना है, व्यास देखिएगा व्यास कितना आया, ए बी निकल के हमारा, क्योंकि ए बी क्या था, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना आया 10, तो 10 बटे 2 कितनी आ गई त्रिज्या, आर बराबर आ गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले वृत्त, हमने ये वाली भुजा निकाली पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण, और कर्ण हमारा ये आ गया 10 सेंटीमीटर, कर्ण वाली भुजा का पता चल गया 10 सेंटीमीटर, और इसी से हमने त्रिज्या, ये हमारे इसमें प्रश्न में दे रखा है वृत्त का व्यास है, यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल ली। अब त्रिज्या निकालेगी तो आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिएगा मैं आपको यहाँ पे करके बता दूं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना है, 3.14, 3.14 गुणा कितना आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25। अब 25 की और इसकी गुणा कर लीजिएगा, कैसे करेंगे, 25 चौके 100, 100 का 0, हासिल कितने बचे 10, यानी कैरी कितने बचे 10। 25 सेकंड 25 और 10 35 का 5 हासिल, कैरी कितने बचे 3, 25 दिया 75 और 3 78, कितना आ गया 78 पॉइंट, 2 अंकों से पहले दशमलव, 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दीजिएगा, कितना आ गया 78.50, कितना वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा ये आ गया। अब क्या निकालना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। तो अब देखिएगा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, आधार कितना है, बेस है ये कितना, ए से लेके सी तक, गुणा ऊंचाई कितनी है, बी से लेके सी तक। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा ए सी का मान कितना है, ए से लेके सी तक है हमारा कितना 6 सेंटीमीटर, गुणा बी से लेके सी तक कितना है, ये 8 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 4 छंग 24, 24 क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। आया ना समझ में। यानी कि हमने पहले क्या किया, व्रत का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब व्रत के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचा हुआ छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये घटा दीजिएगा। अब वृत्त का कितना है हमारा यहाँ पे 78.50 माइनस त्रिभुज का कितना आया 24। तो अब यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से। अब देखिएगा यहाँ पे 10 घटाना है तो घटाना 0.50 है, तो ये तो इसके 0.00 लगा करके कितना आ जाएगा 0.50 का, तो 0.50 ही आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ गया 54.50 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया। यहाँ तक देखिएगा, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 54.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को भाई एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना, ताकि हम आपको इस तरह के सवाल आपको प्रतिदिन आपको कराते रहे, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले कि हाँ हमें किस तरह से किस का क्षेत्रफल निकालना हो। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम नए उसमें आपको जो है कोई और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टडी अपनी कंटिन्यू करते रहिएगा भाई, कंटिन्यू टच में रहिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।